तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एवरेजेस से मॉडल 3, जहां पर हमें दिए गए बड़े ग्रुप से किसी छोटे ग्रुप का एवरेज कैलकुलेट करना होता है। देखते हैं इसे हम करते कैसे हैं। इफ द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ n एलिमेंट्स इज a and the average of n1 elements out of n elements is a1, then the average of remaining n minus n1 elements will be na minus n1 a1 by n minus n1। तो जैसे यहां दिया गया है हमारे पास एक n एलिमेंट्स का ग्रुप है जिसका एवरेज है a। अब इस n एलिमेंट्स में से हमने n1 एलिमेंट्स चूज किए हैं, राइट, n1 एलिमेंट्स आउट ऑफ n। अब इन n1 एलिमेंट्स का यानी ये छोटा ग्रुप होगा, n1 n से कम होगा, राइट। हमने टोटल n एलिमेंट्स में से कुछ n1 एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया है। अब इन n1 एलिमेंट्स का जो एवरेज है वो है a1। अब हमें पता करना है रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है, राइट, n में से अगर n1 एलिमेंट्स निकाल दिए जाए तो रिमेनिंग है n माइनस n1 एलिमेंट्स, इनका एवरेज कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं n इंटू a माइनस n1 a1 डिवाइड बाई n माइनस n1। तो अगर आप इसे कंपेयर करें प्रीवियस मॉडल से सिमिलर है, राइट, वहां पर हमने देखा था n1 a1 प्लस n2 a2 बाई n1 प्लस n2, दो छोटे ग्रुप्स थे जिसे हमने कंबाइन किया था। यहां पर हमारे पास एक बड़ा ग्रुप है जिसमें से हम एक छोटे ग्रुप को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो na माइनस n1 a1 डिवाइडेड बाई n माइनस n1, राइट। जैसे मान ले कि टोटल n बॉयज हैं, n बॉयज का एवरेज है a, राइट, एवरेज एज है a। अब n बॉयज में से हमने n1 बॉयज को सेलेक्ट किया, n1 बॉयज का एवरेज है a1 और हमें पता करना है रिमेनिंग बॉयज का एवरेज कितना होगा, यानी n माइनस n1 बॉयज का एवरेज कितना होगा यहाँ पर, राइट, ये कैलकुलेट करना है। अब जैसे यहां देख रहे हैं हम टोटल सम कितना होगा n बॉयज का, इनकी एजेस का टोटल सम होगा n इंटू a, यहां पर ये सम हो जाएगा n1 इंटू a1। अब हमें n माइनस n1 बॉयज का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले इनकी टोटल एजेस का सम पता होना चाहिए, राइट। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सम हो जाएगा टोटल na जो सम है उसमें से हम n1 a1 सबट्रैक्ट करेंगे, यानी ये हो गया सम n माइनस n1 बॉयज की एजेस का। अब इस सम को जब हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे एवरेज आ जाएगा, राइट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n माइनस n1। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज होगा वो होगा na माइनस n1 a1 डिवाइडेड बाई n माइनस n1, राइट। इसी प्रकार से कई बार क्वेश्चंस में हमें तीन छोटे ग्रुप्स दिए जाते हैं और तीन ग्रुप्स में से दो का एवरेज दिया गया होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है तीसरे ग्रुप का एवरेज। उसे भी हम इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लें कि जो बड़ा ग्रुप है n एलिमेंट्स है और एवरेज है a, और दो छोटे ग्रुप्स हैं n1 एलिमेंट्स एवरेज है a1, n2 एलिमेंट्स एवरेज है a2। हमें पता करना है रिमेनिंग एलिमेंट्स का एवरेज, वो हम कैसे करेंगे, टोटल जो सम है n इंटू a, उसमें से n1 a1 सबट्रैक्ट कर ले और n2 a2 भी सबट्रैक्ट कर ले, यानी ये हो जाएगा रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उनका सम। अब इसे हम डिवाइड करेंगे रिमेनिंग एलिमेंट से, जो हो जाएगा n माइनस n1 माइनस n2, राइट। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस हमें एक्सटेंड करना है इस फॉर्मूले को। इसी प्रकार से अगर और ज्यादा ग्रुप्स हो तो हमें वो भी सबट्रैक्ट करके एवरेज निकालना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे मॉडल 3 पर आधारित एक क्वेश्चन को। The average age of a class of 65 boys is 14 years. The average of 20 of them is 14 years and that of another 15 is 12 years. Find the average age of the remaining boys. तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है किसी क्लास में 65 बॉयज हैं और इनकी एवरेज एज है 14 इयर्स। इन 65 बॉयज में से हमारे पास एक ग्रुप है 20 बॉयज का और इन 20 बॉयज की एवरेज एज भी 14 इयर्स है। इस फर्स्ट ग्रुप के अलावा एक और छोटा ग्रुप है जहां पर 15 बॉयज हैं, राइट, और इन 15 बॉयज की एवरेज है 12 इयर्स, राइट। अनदर ग्रुप ऑफ 15 बॉयज एवरेज है 12 इयर्स। हमें पता करना है एवरेज एज रिमेनिंग बॉयज की। जैसे आप देख रहे हैं टोटल 65 बॉयज थे, हमने 20 और 15 यानी टोटल अभी तक 35 बॉयज को ही कंसीडर किया है, तो जो रिमेनिंग बॉयज हैं उनकी एवरेज एज हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप देखिए टोटल जो ओवरऑल ग्रुप है 65 बॉयज का एवरेज है 14 इयर्स, इसमें से एक छोटा ग्रुप है 20 बॉयज का एवरेज है 14 इयर्स, एक और छोटा ग्रुप है 15 बॉयज का और इनकी एवरेज है 12 इयर्स। हमें कैलकुलेट करनी है रिमेनिंग बॉयज की एवरेज एज, और जैसे हमने कॉन्सेप्ट में देखा था इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं n इंटू a माइनस n1 a1 डिवाइड बाई n माइनस n1 का फॉर्मूला यूज करके, राइट। अब क्योंकि यहां पर दो छोटे ग्रुप से हमें इसके एक्सटेंड करना होगा, माइनस n2 a2 डिवाइडेड बाई n माइनस n1 माइनस n2, राइट। सो सिंपली इस इन दी गई वैल्यूज को हमें यहां सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालना है। सो n इंटू a, n 65 बॉयज की एवरेज है 14 years माइनस n1 a1 20 बॉयज है, इनकी एवरेज है 14 years, सो 20 इंटू 14 माइनस n2 a2 और एक ग्रुप है 15 बॉयज का और इनकी एवरेज है
12 years डिवाइडेड बाई n माइनस n1 माइनस n2. n है 65 माइनस n1 20 माइनस n2 है 15, राइट? तो कितना हो जाएगा 65 इंटू 14 माइनस 20 इंटू 14. अब इसे अगर हम कंसिडर करें 14 कॉमन ले सकते हैं, राइट? सो 65 माइनस 20 हो जाएगा 45 इंटू 14. सो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 45 इंटू 14 माइनस यहां पर है 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 65 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 20 माइनस 15 है माइनस 35 65 माइनस 35 है 30. तो इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट? 45 इंटू 14 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 30. 15 हम कॉमन ले सकते हैं, राइट? 15 इंटू 1 15 इंटू 3 और 15 इंटू 2. सो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 इंटू 14 42 माइनस 1 इंटू 12 12, राइट? सो 42 माइनस 12 है 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 15 ईयर्स. हम कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग बॉयज है, रिमेनिंग कितने बॉयज थे? 30 बॉयज. इन रिमेनिंग 30 बॉयज की एवरेज एज है 15 ईयर्स. तो जैसे आप सभी ने देखा, मॉडल 2 और मॉडल 3 के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम सही फॉर्मूले का उपयोग करके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं.